कहानी सुनाता हूं। दरअसल में कई बार मेरे मन में भी ये बात आती है कि इतना सारा अध्ययन मैं विद्यार्थियों को करवा रहा हूं। अध्ययन करने के बाद आप नौकरी लगेंगे, नौकरी लगने के बाद आप अपना परिवार चलाएंगे, सही बात है। और इतना सारा ज्ञान अथा आपको कूट कूट कर भरा जा रहा है, पर इनका फाइनली क्या होता है? क्योंकि सीधी सी बात है, अब ये व्यवसायिक शिक्षा है और आप यहां पर जो हमसे एजुकेशन ले रहे हैं उसका सीधा सा उद्देश्य है नौकरी लगना और पैसा अर्जित करना। सही अर्थों में बात यही है, नौकरी लगना और पैसा अर्जित करना। एक बहुत बड़ा सेठ था, अंबानी जैसा एक बहुत बड़ा सेठ था बच्चों। दरअसल में उस सेठ के पास इतना अथा पैसा था, इतना अथा पैसा था कि रोज बहुत खर्च करता था, उसके बाद भी उसके पास बहुत अथा पैसा था। अब उसकी एक जिजीविसा ये थी कि मैं इस पैसे को स्वर्ग ले जाऊं, जो पॉसिबल नहीं है, पर उसकी इच्छा थी, उसकी बहुत प्रबल इच्छा थी कि मैं इस पैसे को कहां ले जाऊं, स्वर्ग ले जाऊं। भाई साहब, उसने क्या किया, अखबार में पंपलेट बंटवाया, एक बहुत अच्छा कि पैम्पलेट, कि कोई मुझे ये सलाह देगा कि ये मेरा पैसा मैं स्वर्ग कैसे ले जा सकता हूं, तो मैं उसको 5 करोड़ दूंगा। आप जैसे बहुत सारे होनहार विद्यार्थी, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भाई साहब सलाह देने के लिए पहुंच गए, पर सलाह देने पहुंच गए लेकिन सलाह उनकी कोई थी ही नहीं। सलाह क्या देते? पैसा ऊपर कैसे जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, पैसा कैसे जाएगा? बड़ा मामला हो गया। अच्छा, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि इकट्ठा कर रखा है ये ऊपर जाए आपके साथ? अच्छा, सब चाहते हैं। अरे वाह, क्या बात। चलिए, मतलब आपको सत्यता का पता लग गया, आपने बुद्ध का दर्शन पढ़ लिया मतलब। चलिए, पर मैं आपको बताता हूं वाकई में पैसा ऊपर जाएगा। और इस पैसा ऊपर कैसे जाएगा, कहानी को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। तो भाई साहब, सेठ ने दोबारा फिर अपने पोस्टर लगवाया कि कोई मुझे बताओ, मैं 5 करोड़ दूंगा। तो हमारे मायाराम जैसा एक व्यक्ति था, जैसे हमारा मायाराम है ये, वैसा एक व्यक्ति था और बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था मायाराम। और मायाराम चला गया सेठ के पास में। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, राम राम भाई साहब। सेठ जी, मैं मायाराम, अब मैं आपको बताता हूं पैसा ऊपर कैसे जाएगा। कि बता, 5 करोड़ तैयार? अरे मुनीम, 5 करोड़ तैयार रख भाई, आ गया मायाराम, आ गया। अब भाई साहब मुनीम को बोल दिया। सेठ जी को मायाराम ने क्या बताया कि सेठ जी कभी आप दुबई गए? बहुत घुमा हूं दुबई। सेठ था तो सीधी सी बात है, गए ही होगा। तो सेठ जी, क्या आपने इंडियन करेंसी चलाई वहां पे? कि नहीं, दिरहम चलता है वहां पे। तो क्या चलता है? दिरहम चलता है। अरे वाह। सेठ जी, आप अमेरिका गए? कि अमेरिका बहुत गया हूं, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, बहुत घुमा हूं मैं तो, कैलिफोर्निया, बहुत घुमा हूं मैं तो वहां पे क्या आपने इंडियन करेंसी रुपया चलाया? नहीं भाई, वहां पे डॉलर चलता है। तो मतलब वहां डॉलर चलाया आपने? हाँ, वहां से डॉलर से आपने सारी चीजें खरीदी। हाँ। सेठ जी, आप लंदन गए? अब भाई साहब सेठ जी ने कहा कि हाँ भाई, लंदन गया हूं भाई। तो लंदन में आपने क्या इंडियन करेंसी चलाई? कि नहीं भाई, इंडियन करेंसी कैसे चलेगी लंदन में? वहां पे जो पाउंड चलेगा, पाउंड। मायाराम ने सेठ जी को ज्ञान दिया कि सेठ जी, जिस प्रकार अमेरिका में डॉलर चलती है, लंदन में पाउंड चलता है, सऊदी में दिरहम चलता है, सेठ जी स्वर्ग में एक अलग मुद्रा चलती है, अलग करेंसी चलती है। भाई बता, जल्दी बता, करेंसी कौन सी है, मैं चेंज करवाऊं? और भाई साहब मायाराम ने क्या बताया सेठ जी को कि सेठ जी, वहां पर पुण्य नाम की करेंसी चलती है और आप ये सारा पैसा गरीबों में बांट दो, पुण्य कमाओ और पुण्य वहां पर आपको वापस मिलेंगे। तो इस करेंसी को चेंज कर लो आप यहां पे। तो मेरा आपके माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से इस समस्त संसार जगत को यह मैसेज है कि पुण्य कमाइए आप। स्वर्ग में करेंसी तब्दील होगी पुण्य नाम की करेंसी। वहां रुपया नहीं चलता, वहां डॉलर नहीं चलता, वहां दिरहम नहीं चलता, वहां पाउंड नहीं चलता, वहां चलता है पुण्य।
तो अब पुण्य कमाना शुरू कर दीजिए। गर्मियों का सीजन आ चुका है। अपने अपने घरों के बाहर परिंदे लगाइए, पक्षियों को, बेजुबान जानवरों को पानी पिलाइए, थोड़ा सा दाना भी रखिए, और ये सारी चीजें आपको बहुत आगे ले जाएंगी। देखो, जो लोग सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, उनको दान देना पुण्य का भागीदार नहीं बनेगा। जो लोग असक्षम हैं और असक्षम प्राणी हैं इस संसार में, उनको अगर आप कुछ कर रहे हैं अच्छा, तो वो भाई साहब आपके लिए क्या है, आपकी करेंसी किस में चेंज हो रही है? पुण्य में करेंसी हो रही है। तो साथियों, बिल्कुल पुण्य कमाइए। जय हिंद, धन्यवाद।